गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, पिछली क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज काइनेमैटिक्स। सबसे पहले हमने पिछली क्लास में क्या समझा था, आप काइनेमैटिक्स से क्या समझते हैं, डायनेमिक्स से क्या समझते हैं। काइनेमैटिक्स में आप किस किस चीज की बात करेंगे, क्या करेंगे, किसकी स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल हम मोशन की स्टडी करते हैं आपके काइनेमैटिक्स में। मोशन मींस हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड यही सारे टर्म इन एंगुलर टर्म आप बोल सकते हैं। ये सारी बातें हम काइनेमैटिक्स में करते हैं। तो पिछली बार हमने पहला टॉपिक उठाया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमारा कंप्लीट हुआ था। आफ्टर दैट बच्चों हमने क्या स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था स्पीड एंड वेलोसिटी। हमने इस टॉपिक में समझा था दोनों में अंतर क्या है, हमने उसके फॉर्मूले लिखे थे। आफ्टर दैट हमने ये फील कराया था आपको कि आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड से क्या मतलब है एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से क्या मतलब है। इंस्टेंट मींस किसी इंस्टेंट पे, किसी तत्काल पे, उस समय पे आपकी क्या कितनी स्पीड है, कितनी वेलोसिटी है। ये चीज हमने फील कराने के लिए एक एग्जांपल भी लिया था हल्द्वानी एंड रुद्रपुर की डिस्टेंस, एंड जिसमें 1 घंटा शायद हमने लिया था, 1 घंटा लगता है। तो मैंने पूछा था 30 मिनट यानी डेस्टिक जर्नी के बीच में 30 मिनट 1 सेकंड में बताइए कितनी स्पीड होगी, 30 मिनट 2 सेकंड में बताइए, 30 मिनट 0.5 सेकंड में बताइए कितनी स्पीड होगी। ये एग्जांपल, इस टाइप का एग्जांपल है कि मैंने फील करवाया था इंस्टेंटेनियस स्पीड से आप क्या समझते हैं और इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला आया कहां से। तो ये सब था पिछली बार हमने जो पढ़ा। तो आज इससे आगे हम बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आज टॉपिक को आगे कैरी फॉरवर्ड करने से पहले थोड़ा सा आपको यही रिलेशन याद दिलवा दूं, क्योंकि इन्हीं रिलेशन के बेस पे आज की क्लास आगे चलने वाली है। बात समझ में आ रही है आपको। तो मैं याद दिलाने जा रहा हूं, हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था स्पीड एंड वेलोसिटी, हमारा टॉपिक चल रहा था स्पीड एंड वेलोसिटी। आइए समझिए बच्चों, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड जब हमने देखा था क्या रिलेशन आया था, देखिए स्पीड की जब हम बात करें दो स्पीड होती है आपकी। एक होती है एवरेज स्पीड, एक होती है एवरेज स्पीड। क्या होती है आपकी एवरेज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बच्चों ये रिपीटिशन चल रहा है, और चल रिपीटिशन क्यों रहा है? क्योंकि इसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है आज की क्लास में, इसलिए थोड़ा सा रिपीटिशन चल रहा है। क्या है? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, यानी टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल, चलिए नॉर्मल टी लिखते हैं, डेल्टा टी। दिस इज द रिलेशन ऑफ एवरेज स्पीड। आप एवरेज स्पीड ऐसे निकालते हैं। एंड इंस्टेंटेनियस, किसी इंस्टेंट पे, किसी तत्काल पे कैसे निकालते हैं? इंस्टेंटेनियस, INST, इंस्टेंटेनियस स्पीड। बच्चों आप कुछ नहीं करते हैं, इसमें लिमिट लगा देते हैं, डेल्टा टेंड्स टू 0। ये सब मैं फील करवा चुका हूं ऑलरेडी आपको। तो क्या होता है, कुछ नहीं करते हैं, आप लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल x बाई डेल t। आपका ये निकल के आ जाता है, जब टाइम बहुत छोटा होगा तो उस समय डेल t क्या बन जाएगा? dt एंड डेल्टा x dx। इस प्रकार आप इंस्टेंटेनियस के लिए dx बाई dt यूज करते हैं, एवरेज स्पीड के लिए डेल्टा x बाई डेल्टा t। क्या आप लोगों को यहां तक बात समझ में आई? श्योर, चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए अब बात करते हैं बच्चों, चलिए कोई बात नहीं, अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी से ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। सिमिलरली जैसे यहाँ पे एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, इन अ सिमिलर फैशन आपकी एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी आपकी यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह क्या आ जाता है? डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, दैट्स ऑल। बात समझ में आ रही है? x क्या है? आपका एक जनरल पाथ दिखा रहा है। r क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर को दिखाने के लिए मैं एक नया टर्म यूज कर रहा हूं, r। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, क्या? dx बाई dt, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे dx को आप ऐसे लिखते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसकी हैबिट पड़े ताकि कंफ्यूजन दूर हो सके, चीजों में क्लैरिटी आए। आप ऐसा लिख सकते हैं, बट मैं इसको फॉलो नहीं कर रहा हूं। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए इन सिमिलर फैशन इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों आपकी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, कुछ नहीं, लिमिट लगा दीजिए, लिमिट जैसे ही लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, dr/dt। इस प्रकार बच्चों हमने ये भी पिछली क्लास में सीखा था। अब यहाँ पर डेल्टा आर का मतलब क्या है, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर। देखिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जितने भी टर्म लिखेंगे वेक्टर के टर्म में लिखेंगे वेलोसिटी के लिए। बात समझ में आ रही है? आइए समझते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यहां पे दिखाता हूं, आइए बच्चों, इसका मतलब ये है, लेट अस सपोज, इसका मतलब ये है, लेट अस सपोज दिस इज योर r1 वेक्टर एंड चलिए थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं। दिस इज योर r1 वेक्टर एंड दिस इज योर लेट अस सपोज r2 वेक्टर। तो ये जो है बच्चों, दिस इज योर r यानी r2 माइनस r1 वेक्टर, और इसी को आपने नाम दे दिया क्या, r वेक्टर। तो यहाँ पे r वेक्टर क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा x क्या होता था, x2 माइनस x1, वैसे डेल्टा r क्या है, r2 माइनस r1, वही चीज है बस वेक्टर फॉर्म में। बात समझ में आ रही है? पोजीशन वेक्टर r1, पोजीशन वेक्टर r2, इन दोनों का डिफरेंस ही आपका क्या है। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? चलिए बहुत अच्छी बात है। इन सिमिलर मैनर इंस्टेंटेनियस लगाने के निकालने के लिए छोटा सा ले लीजिए, इसलिए स्मॉल d। क्या आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आई? श्योर। एक एग्जांपल करेंगे। देखिए यहाँ पे अब दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर ये है, ये क्या आपको देता है, इट गिव्स, यहां पे लिख रहा हूं, इट गिव्स बोथ वेलोसिटी, गिव्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या देता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जबकि ये आपको केवल मैग्नीट्यूड देता है, कौन सी डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं देता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, आइए इसी को समझते हैं, वेलोसिटी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अच्छा बच्चों एक बात बोल रहा हूं, एग्जांपल नंबर 1, मैं अगर आपका v लिख रहा हूं तो मैं v जो लेटर है स्पीड के लिए भी यूज करूंगा, वेलोसिटी के लिए भी यूज करूंगा। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वेक्टर होगा, v वेक्टर होगा तो वेलोसिटी है, नॉर्मल v लिखूंगा तो क्या है, स्पीड को डिनोट कर रहा है। बात समझ में आई? जैसे उसके ऊपर मैंने वेक्टर बना दिया, v वेक्टर, यानी वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या चीजें क्लियर हो रही हैं? शो। चलिए एग्जांपल, चलिए सिंपल सा, दिस इज ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका ए, आपका पाथ, आपने पाथ ट्रेवल किया है कुछ इस प्रकार, आपने पाथ ट्रेवल किया है कुछ इस प्रकार, दिस इज योर बी, दिस इज योर बी एंड डेफिनेटली दिस इज योर आर। बच्चों ये जो भी ऑब्जेक्ट चल रहा था या जो भी पार्टिकल या चींटी बोल दीजिए, आंट बोल दीजिए, इसने पाथ ऐसा ट्रेवल किया, इसकी जो स्पीड थी, इसकी जो स्पीड थी v, क्या मैंने वेक्टर लगाया? नहीं, वेक्टर जैसे ही लगाता तो ये वेलोसिटी हो जाती बच्चों। ये स्पीड बोल रहा हूं, इस v स्पीड से इसने पूरे पाथ को ट्रेवल कर दिया है। बात समझ में आ रही है? तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है v दिया है और r दिया है, आपसे पूछा जा रहा है क्या, आपसे पूछा जा रहा है ये पूरे डिस्टेंस कवर करने में नंबर 1 टाइम फाइंड। क्वेश्चन क्या है देखिए, नंबर 1 फाइंड, चलिए टाइम छोड़िए, फाइंड क्या, हाँ चलिए लिख लीजिए, टाइम ही लिख लीजिए। नंबर 2 क्या, फाइंड नंबर 1 टाइम, नंबर 2 आपकी एवरेज क्या, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। चलिए बच्चों अब इतनी तो बात आपको सिंपल समझ में आती है भैया, मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी इस स्पीड से तो कितना टाइम लगा होगा, मैंने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है, ये सेमी सर्किल है, क्या हो गई डिस्टेंस पेरीफेरी की, पाई आर, डिस्टेंस पाई आर इस स्पीड से, तो टाइम कितना लगा होगा, टाइम लगा होगा, पहले का आंसर लिख रहा हूं, टाइम लगा होगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस यानी पाई आर, अरे टोटल 2 पाई आर होता है, उसका आधा पाई आर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको वेलोसिटी मत समझना, साफ साफ लिखा है स्पीड। क्या हो गया, टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन, बात समझ में आ रही है, स्पीड। इतना टाइम लगा, पहला आंसर आ चुका है। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी, बच्चों वेलोसिटी कॉन्सेप्ट अगर आपको वेलोसिटी का मतलब पता होगा तो क्या होता है, वेलोसिटी मतलब
फाइनल माइनस इनिशियल। सॉरी, वेलोसिटी मतलब क्या होता है, बिल्कुल वेलोसिटी मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। देखिए ना, वेक्टर फॉर्म में बात चल रही है, वेलोसिटी मतलब होता है आपका डेल्टा आर। डेल्टा आर को क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 वेक्टर, ये तो लिखा है, ये देखिए R2 माइनस R1 वेक्टर। तो R2 2 पॉइंट ये है, 1 पॉइंट ये है, R2 माइनस R1, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल माइनस इनिशियल, अगर आप ये टोटल लंबाई को नापेंगे, ये है डिस्टेंस एंड ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। बच्चों फिर से याद दिला रहा हूं आप लोगों को, अगर मैं ये फॉर्मूले की टर्म में अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर इन जनरल टर्म अगर मैं बोलूं, आपकी स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपकी वेलोसिटी क्या होती है, आपकी वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी, यानी क्या आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2r। देखिए आपका वेलोसिटी जो हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कितना हुआ है, 2r अपॉन टोटल टाइम, टाइम तो उतना ही लगा है ना, पाई आर बाई वी। सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका निकल के आ गया 2r v, सॉरी आर से आर कैंसिल हो चुका है, 2v बाई पाई। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। इस प्रकार आपकी एवरेज वेलोसिटी भी आ गई। यहां पे लिख देता हूं बच्चों, आप लोग भूल जाओगे। क्या होता है फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट, बस ये बेसिक डेफिनेशन को याद रखो, बस टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, बस हमने यही किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। स्पीड अगर पूछता, स्पीड तो दी है वैसे, स्पीड पूछता टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है, पाई आर, टाइम कितना लगा, टी, आंसर। तो क्या पूछा है, वेलोसिटी यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। दैट्स ऑल। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, आगे बढ़ें, चलिए नोट कीजिए। आइए बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल करने से पहले आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आइए देखिए बच्चों, आपको सिंपल सा पाथ दिया गया है, सिंपल सा आपको कुछ इस टाइप का कर्व दिया गया है। चलिए इसको रब कीजिए, सिंपल सा मान के चलिए, ये साइनसोइडल। बात समझ में आई या नहीं आई, कुछ भी रैंडम कर्व आपको दिया गया है। इस पॉइंट का नाम है, इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी, इस पॉइंट का नाम है बी। आपसे पूछा है, चलिए एग्जांपल की तरह इसको समझते हैं, इसको इस कॉन्सेप्ट को एग्जांपल 2 के रूप में समझ लेते हैं। आपसे बोला है नंबर 1 स्पीड, खाली स्पीड बोला है, मतलब कौन सी निकालोगे, एवरेज स्पीड। पहले मैंने एग्जांपल दिया था आपको हल्द्वानी टू रुद्रपुर। अब आपकी स्पीड क्या थी, आप गए हल्द्वानी से रुद्रपुर, बीच में चाय पानी पिया, यानी स्पीड कम भी करी ज्यादा करी, रैंडम हुई स्पीड। तो आपसे जब कोई स्पीड पूछता है, कौन सी बताओगे आप, यानी एवरेज। बात समझ में आ रही है। तो जनरल स्पीड पूछेगा मतलब एवरेज समझना, इंस्टेंटेनियस पूछना होगा तो बताएगा 2 सेकंड में, उस 2 सेकंड में, एट 2 सेकंड, 2 सेकंड में कितनी स्पीड थी, यानी उस इंस्टेंट पे पूछना चाह रहा है। बात समझ में आ रही है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपसे नंबर 1 स्पीड बताइए, नंबर 1 स्पीड बताइए, नंबर 2 आपसे बोला जा रहा है क्या, आपसे बोला जा रहा है वेलोसिटी बताइए। चलिए नंबर 1 फाइंड नंबर 1 एवरेज स्पीड, नंबर 2, चलिए पहले सॉल्यूशन देंगे, नंबर 2 यहां करेंगे एवरेज वेलोसिटी। बच्चों एवरेज स्पीड पूछा है तो क्या फॉर्मूला होता है आपका, एवरेज स्पीड होता है, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है बच्चों। अब बच्चों टोटल डिस्टेंस नापिए, फीता लेके जाइए, नापिए इसको, अरे कितना लंबा है, सबको नापिए नापिए नापिए, अरे मान लेते हैं जोड़ के पूरा रास्ता नाप के, डिस्टेंस नाप के, दूरी नाप के, पाथ नाप के, लेटर सपोज 100 मीटर आया, लेटर सपोज बोल रहा हूँ 100 मीटर आया, चलिए दे ही देते हैं ये, चलिए 100 मीटर आया, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, क्या आया 100 मीटर, आप समझ गए ना, इसका पाथ की लंबाई 100 मीटर है, या लिख देते हैं क्वेश्चन में ही दे देते हैं, चलिए पाथ लेंथ
इक्वल्स टू क्या है 100 मीटर। फाइंड स्पीड इन क्या, फाइंड स्पीड इन 2 सेकेंड, फाइंड स्पीड इन 2 सेकेंड, या सेकेंड भी छोड़िए, आइए समझिए। एवरेज स्पीड पूछा है बच्चों, क्या है यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछा है, यानी टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यानी टोटल पाथ की लंबाई कितनी है 100, टोटल पाथ की लंबाई डालिए, टोटल टाइम जितना भी लगा यहाँ पे डाल दीजिए, जितना भी दिया होगा क्वेश्चन में, इस प्रकार आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, न्यूमेरिकल नहीं बना रहा हूँ। आइए, अगर आपसे यहाँ पे पूछा होता है, सीखने वाली बात अब आ रही, अगर आपसे पूछा होता है एवरेज वेलोसिटी, बच्चों यहां से बहुत चीज क्लियर होने वाली है आपकी। एवरेज वेलोसिटी पूछा जाता है, अब फॉर्मूले में क्या चेंज आता है, फॉर्मूले में आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही अंतर आता है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट, ए से बी का टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब बच्चों ये लंबाई मत डाल देना, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, ये है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डालिए, टोटल टाइम डालिए। अब आपको पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली इसकी दिशा क्या है, ये है। दो आंसर दे रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक नापिए, यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। टोटल टाइम आपको पता है कितना टाइम लगा, टाइम तो उतना ही लगा ना चलने में, मैं कह रहा हूं मैं यहां से चलना स्टार्ट किया, 10 सेकंड लग गए, ठीक है, यहां भी 10 सेकंड आएगा, टोटल डिस्टेंस 100 मीटर डिवाइडेड बाई 10 सेकंड। अब वही, अब डिस्प्लेसमेंट कम है लेकिन टाइम तो अभी भी 10 सेकंड लगा ना, बात समझ आ रही है। तो इस प्रकार आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली इसको डायरेक्शन देना चाहिए, तो डायरेक्शन दे भी तो रही है, ये देखिए डायरेक्शन। आपसे पूछेंगे बता दीजिए इसका डायरेक्शन, आप बोलेंगे इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन ये है, आगे बढ़ा दीजिए, डायरेक्शन ही तो शो कर रहा है, या मत बढ़ाइए, डायरेक्शन को ही दिखा रहा है। तो यहाँ से क्या आपको कुछ सीखने को मिला, डेफिनेटली बहुत सीखने को मिला, ये चीज आपके नेक्स्ट कमिंग एग्जांपल्स में काम आने वाली है। क्या आपको बात समझ में आई? श्योर, मैं आगे बढ़ सकता हूं अगर आपको बात समझ में आई। आपके एक्सप्रेशन से तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपको समझ में आया, आगे समझ में। चलिए फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 3 यहीं पे करते हैं, आइए। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल 3 बोला जा रहा है आपसे फाइंड स्पीड नंबर 1 एट, बच्चों मैं एट ऐसा बनाता हूं, एट 3 सेकेंड, एट 3 सेकेंड। नंबर 2 फाइंड स्पीड एट 2 सेकेंड। नंबर 2 बोल रहा है फाइंड स्पीड इन 3 सेकेंड। पहले बच्चों लैंग्वेज समझिए क्वेश्चन का, इफ पूरा क्वेश्चन देखिए, फाइंड स्पीड एट 3 सेकेंड, और दूसरा फाइंड स्पीड इन 3 सेकेंड। इफ पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, इफ x इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 5, एक काम करते हैं 1 + 5t स्क्वायर, ये आपको ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, यानी x क्या है आपका जो पाथ ट्रेवल कर रहा है, कुछ भी हो सकता है पाथ, रैंडम जिगजैग भी हो सकता है, यहाँ देखिए ना जिगजैग चल रहा है, कहीं स्ट्रेट लाइन में भी जा सकता है, कुछ भी मोशन हो सकता है बच्चों। तो ये क्या दिया है, टाइम का फंक्शन दिया है, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी समय बढ़ेगा तो x बढ़ेगा। तो आपसे पूछा क्या है फाइंड स्पीड। अभी लैंग्वेज का मतलब समझा रहा हूं, फाइंड स्पीड एट 3 सेकेंड, यानी जैसे 3 सेकेंड हुआ उस समय बता दो कितनी स्पीड रही होगी, क्योंकि कभी ज्यादा कभी कम, तो उस समय कितनी रही होगी हमें वाली बताओ। यानी ये क्या पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। फाइंड स्पीड इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में कितनी स्पीड रही, यानी एवरेज। इन मतलब वो पूरे पीरियड पूछ रहा है, शुरू से लास्ट के बीच में स्पीड कितनी रही, यानी शुरू से लास्ट के बीच में तो कम ज्यादा रही, यानी एवरेज जानना चाह रहा हो। अगर एट बोलते ठीक एट उसमें उस इंस्टेंट पे, तब तो डेफिनेटली इंस्टेंटेनियस, यानी पहले में इंस्टेंटेनियस निकालना है, दूसरे में क्या निकालना है, एवरेज। तो निकालना है, चलिए बच्चों ठीक है। पहला है स्पीड, जिसको मैं v लिख रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं v मतलब वेलोसिटी मत समझना,
जब तक मैं वेक्टर ना बनाऊं इसको वेलोसिटी मत बोलना। v मतलब सिर्फ यहाँ पे स्पीड है, बार बार बोल रहा हूँ ताकि फोकस कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। स्पीड क्या होगा, कुछ नहीं, डिफरेंशिएट कीजिए इस फंक्शन को dx बाई dt करिए, क्या है डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का 0, 5 2 10 t टाइम dt कितने में, एट कितने में, 3 सेकंड में। बात समझ में, सॉरी आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन आपका क्या हो चुका है, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो चुका, 5 2 10 t। अब ये क्या पूछ रहा है, ये कौन सी स्पीड आई, dx बाई dt, इंस्टेंटेनियस स्पीड आई। कितना हो गया, कितने पे जानना चाह रहा है, 3 सेकंड पे जानना चाह रहा है। 3 डाल दीजिए यहाँ पे, 3 जैसे ही डालेंगे 10 3 30, तो पहला आंसर आ गया VINST, इंस्टेंटेनियस 30 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? शो चलिए, सेकेंड इन 3 सेकेंड यानी एवरेज जानना चाह रहा है, यानी एवरेज। चलिए कहां पे कर रहे हैं, ये तो पहला पार्ट था आपका, ये था आपका पहला पार्ट। आइए सेकेंड पार्ट देखें बच्चों। सेकेंड पार्ट एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरेज कैसे निकालते हैं बताइए यार। एवरेज स्पीड यानी क्या करते हैं, टोटल क्या करते हैं, डिस्टेंस यानी x2 माइनस x1 अपॉन टोटल टाइम डेल t यानी t2 माइनस t1, यही तो करते हैं। अरे यार सब भूल जा रहे हो आप। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, डेल्टा x बाई डेल्टा t। क्या क्या लिख सकते हैं इसे, x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, ये लिख सकते हैं। अब x2 अब निकाल दीजिए, x1 जब टाइम 0 था तो x कितना था 1, x कितना था, x1 था 1। जब टाइम 3 सेकेंड हुआ, 3 3 जा 9, 9 5 जा 5 9 जा 45 प्लस 1 9 5 जा 45, 45 प्लस 1 46, यानी x2 आया 46। कब, जब टाइम t2 हुआ 3 सेकेंड। बस x2 माइनस x1 यहां डालना, 46 माइनस 1 45 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, 3 माइनस 0 3, 3 से सॉल्व कीजिए, कितना आ गया, 3 1 जा 3, 15 15 3 45 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ गया क्या, एवरेज स्पीड। दैट्स ऑल। क्या मुश्किल था इसमें, कोई मुश्किल था नहीं था, क्लियर है, श्योर। और प्रैक्टिस करवाऊं, चलिए इतना। आइए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 देखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 3 सेकंड इफ x इक्वल्स टू दिस। ये फंक्शन दिया है जो भी टाइम पे डिपेंडेंट है। बात समझ में आ रही है? इसमें आपसे बहुत सारी चीजें पूछ ली गई है। डिस्टेंस बताइए, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 3 सेकंड इफ x इतना। आपसे पूछ लिया गया है स्पीड, आपसे पूछ ली गई है वेलोसिटी, आपसे पूछ लिया गया है स्पीड एट 2.5 सेकंड, आपसे पूछ ली गई है वेलोसिटी एट 2.5 सेकंड। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था, ये सारे टॉपिक पढ़े थे। एक ही क्वेश्चन में ये सारी नॉलेज आपके टेस्ट हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, मैं ये एक ही क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें क्यों पूछ रहा हूँ, मैं इनको अलग अलग क्वेश्चन भी बना सकता था, फंक्शन अलग ले लेता, एक में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछता, एक में स्पीड वेलोसिटी एट 2.5 सेकंड, एक में स्पीड वेलोसिटी एवरेज स्पीड वेलोसिटी पूछ सकता था। मेरा इस क्वेश्चन को सिर्फ एक ही में इतने सारे पूछने का सिर्फ एक रीजन है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, आप चीजों को एक ही जगह पे रिलेट कर सके। अगर मैं अलग अलग कराता डेफिनेटली आप जिंदगी भर कंफ्यूजन में रहते। बहुत स्लाइटली डिफरेंस है, बच्चे कंफ्यूजन में ही रहते हैं। इसी वजह से मैं एक एग्जांपल करवाने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। करें श्योर? चलिए बच्चों, फंक्शन दिया है x इक्वल्स टू 4t माइनस टी स्क्वायर। थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाइए, यानी मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। क्यों करा आइए समझिए। इसका मतलब क्या है, 4t x इक्वल्स टू 4t। जैसे ही मेरी घड़ी में 1 सेकंड हुआ, यानी डिस्प्ले ये मेरा कितना है, पार्टिकल 4 यूनिट आगे बढ़ गया। 2 सेकंड हुआ 8 यूनिट। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा मेरा x बढ़ता जाएगा, मेरी क्या बढ़ते जाएगी, मेरा x बढ़ते जाएगा, मेरा पाथ बढ़ते जा रहा है, मेरी पाथ लेंथ बढ़ते जा रही है, मैं आगे को
मूव ऑन कर रहा हूँ। यानी इस केस में कुछ हो कैसा रहा, ध्यान से देखिए। इस केस में कुछ ऐसा हो रहा है, 1 सेकंड में यहाँ पहुंचा, दूसरे सेकंड में यहाँ, तीसरे सेकंड में यहाँ, आगे बढ़ता ही जा रहा है। बात समझ में आ रही है। अब आपसे 3 सेकंड में पूछा है तो 4 3 12, यानी x इक्वल्स टू 12 आ गया। मान लीजिए 12 यहाँ तक है तो आपका आंसर आ चुका है। अब ये क्या है, डिस्टेंस। डेफिनेटली इसी को तो आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। क्यों, सेम है, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ये तो क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इसमें ट्विस्ट लाने के लिए, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसी में माइनस टी स्क्वायर बोल दिया। इस क्वेश्चन का तो आंसर समझ में आया ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा। इस क्वेश्चन में आइए नजर डालते हैं क्या होगा, क्या फर्क पड़ने जा रहा है, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, पहला पूछा है डिस्टेंस। आइए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, लेट्स सी क्या निकलता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी समझ में आएगा। मेरे को पता है मेरा फंक्शन है x इक्वल टू 40 माइनस टी स्क्वायर। x इक्वल टू टाइम इक्वल टू 0 पे, यानी शुरू पे अगर मैं बात करूं टाइम इक्वल टू 0 पे, t 0 डालिए, 0 माइनस 0 यानी x 0, यानी जब टाइम 0 था पार्टिकल ओरिजिनल पोजीशन पे था। जब यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, जब टाइम 0 था आपका पार्टिकल क्या था, ये लेट अस सपोज ये पार्टिकल आपका मूव किया यहाँ पे 0 पे था। टाइम बढ़ा तो ये आगे को बढ़ा। अब सुनिए कंडीशन क्या हो रही है। जब टाइम 3 सेकंड हुआ तो 3 डालिए, 4 3 12 और 3 डालिए, 3 3 9, 12 माइनस 9 कितना होता है, 12 माइनस 9 3। आइए तो क्या है 3। जब टाइम आपका 3 सेकंड हुआ तो x आपका 3 हुआ, क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार। 4 3 12 माइनस 3 3 9, 12 माइनस 9 3। अब बच्चों ये क्या आया, शुरू में 0 में था, लास्ट में 3 में पहुंचा, यानी 0 माइनस 3 माइनस 0 3। अब ये डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट है, आई डोंट नो। मुझे कैसे कहोगे कि ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या गारंटी है, क्या पता है डिस्टेंस हो। समझ में आ रहा है, क्या डाउट होते हैं बच्चों के में, क्या कंफ्यूजन आ जाता है। इसके लिए मुझे कैसे पता चलेगा, इसके लिए मुझे एक्चुअल पाथ को थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा। बात सुनिए, एक बात सुनिए। तो मेरा पहला कर्तव्य क्या बनता है, जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो, पहला मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सबसे पहले स्पीड निकालूं। स्पीड कैसे निकलती है, डिफरेंशिएट कर दीजिए। आइए समझिए, ये मेरा क्या आया, यहाँ से मेरा आ गया 3 माइनस 0 इक्वल टू 3 मीटर। अभी डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है मुझे नहीं पता, DIS। डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी। चलिए लास्ट में बात करते हैं ये हमारा है क्या। बात समझ में आ रही है। आइए अब मैं कह रहा हूँ वो स्पीड निकाल लिया कीजिए सबसे पहले। वो इसलिए, सुनिए, अगर मैं ये फंक्शन मेरा है, मेरे पास है फंक्शन x है 4t माइनस टी स्क्वायर। इसका मतलब मेरे पास स्पीड कितनी आ गई, यहाँ पे स्पीड लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। स्पीड, मेरी स्पीड v इक्वल टू डिफरेंशिएट कीजिए 4 माइनस 2t। बच्चों मेरी स्पीड 0 कहीं पे हो रही है या नहीं हो रही है, कहीं पे 0 हो रही होगी तो इक्वल टू 0 कर सकता हूं मैं। यानी आपका t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या हो रही मेरी, v इक्वल टू 0, वेलोसिटी 0 है। यानी बच्चों क्वेश्चन ने 3 सेकंड में पूछा है, 1 सेकंड में आप यहाँ पहुंचे, लेट अस सपोज 1 सेकंड में यहाँ पहुंचे, 2 सेकंड में यहाँ पहुंचे, 2 सेकंड बाद स्पीड 0 हुई है। बच्चों स्पीड 0 हुई है मतलब ये पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होगी, धीरे धीरे कम हुई 0 हो गई। अब स्पीड 0 हो गई, यानी पक्का इसने इस पॉइंट से यू टर्न ले लिया, वापस आ चुका है। वेलोसिटी 0 कब होती है बच्चों, बाइक आगे जा रही है, लेट अस सपोज बाइक आगे जा रही है मेरी, कुछ स्पीड से जा रही है। अब वो मैं अगर वो यू टर्न लेना चाह रही है, पीछे को आना चाह रही है, फॉर एग्जांपल कोई बाइक जा रही है, मैं पीछे से खींच रहा हूँ, अब वो आगे को जा रही है, मैं उसे सबसे पहले उसकी लेट अस सपोज 40 स्पीड है, तो मैं उसे खींचूंगा पीछे, 40 30 20 0 लाऊंगा उसे, तब जाके मैं पीछे को उसको खींच पाऊंगा। यानी अगर मुझे उस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव करना है तो बीच में पक्का वेलोसिटी 0 ही होगी। हाँ एट 2 सेकंड में ये देखिए, एट t इक्वल टू 2 सेकंड में वेलोसिटी 0 हुई है। यानी ये क्या है आपका, ये 2 सेकंड वाली पोजीशन है, 2 सेकंड वाली पोजीशन है। बात समझ में आई या नहीं आई। अब मेरे पार्टिकल ने पक्का पलटी मारी है, पलटा है, कल्टी मारी है, कुछ भी बोलिए। अब पार्टिकल ने कल्टी मारी है तो रियल सिचुएशन ये है, तो पार्टिकल क्या हुआ, आगे गया, लेट अस सपोज ये 1 सेकंड है, 1 सेकंड है,
ठीक है, 2 सेकंड में यहाँ पहुंचा, यू टर्न लिया, वापस आ गया। अब बच्चों 3 सेकंड में ये कहाँ पहुंच गया, मान लेते कहीं पहुंच गया, यहाँ कहीं पहुंच गया, ठीक है, आने दीजिए, बात समझ में आ रही है। अब बच्चों ध्यान से सुनिए, अगर ये स्ट्रेट लाइन में ही मूव किया होता, तो पक्का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आता। अभी थोड़ा देर पहले एग्जांपल दिया था, क्योंकि इसने यू टर्न लिया है तो डिस्टेंस तो इसने इतनी ज्यादा ट्रेवल की है, यहाँ तक 3 सेकंड मान लीजिए, यहाँ तक इतनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो सिर्फ इतना सा है। बात समझ में आई? तो सबसे पहले इसलिए हमारा इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे बीच में माइनस आ जाए, यानी पक्का वहां वेलोसिटी स्पीड जीरो हो सकती है। स्पीड जीरो हुई है तो पार्टिकल ने पलटी मारी है, पार्टिकल ने यू टर्न लिया है तो डिस्प्लेसमेंट कुछ और आ सकता है, क्या डेफिनेटली आएगा। यानी कभी भी आपसे डिस्टेंस पूछ ली जाए, बी अलर्ट। अलर्ट होने का मतलब क्या है, सबसे पहले ये चेक कीजिए कहां पे स्पीड जीरो हो रही है। डिस्टेंस देखिए, आप इतनी बात समझ गए होंगे क्या, ये क्या है 1 सेकंड में, चलिए मैं डिस्टेंस लिखता हूँ, यहाँ देखिए 1 सेकंड आप डालेंगे तो क्या आएगा, 4 - 1 3, यानी 1 सेकंड में क्या है, ये 3 मीटर चला है। 1 सेकंड में कितना है, ये 3 मीटर चला। देखिए ना, 1 सेकंड डालिए, 1 डालिए, 4 - 1 3, यानी ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है। 2 सेकंड डालिए, 2 2 2 4 2 4 2 8 8 - 4 यानी 4, यहाँ तक क्या है 4 मीटर। यहाँ पे इस पॉइंट पे 2 सेकंड पे कितनी हो गई, 4 मीटर। अब 3 सेकंड पे देखिए, 3 सेकंड डालिए, 3 सेकंड तो डाला ही था हमने, 3 सेकंड पे डालिए, x कितना आया 3, x कितना आया 3, 3 क्या है ये, यानी x 3, यानी वापस यहाँ आ गया। बात समझ में आई? बात समझ में आई या नहीं आई? ये 2 सेकंड पे है, ये तीसरे सेकंड पे फिर ये वापस यहाँ आ चुका है। बात समझ में आ रही है या नहीं? बिल्कुल यहाँ तक पहुंच चुका है। क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट। अब आपको आंसर देने हैं सबके, फटाफट आंसर दे दीजिए। चलिए, डिस्टेंस कितनी है, 3 ये है, यहाँ तक 4 मीटर है। जब ये 3 मीटर है, 4 मीटर है, यानी बीच का गैप कितना है, 1 मीटर का है। तो ये 1 मीटर है, ये टोटल 4 मीटर और 1 मीटर, ये 4 + 1 5। डिस्टेंस कितनी है, 5। क्या मैं आंसर लिखना शुरू करूं? इसका आंसर यहीं पे लिखता हूं। डिस्टेंस है आपकी 4 + 1 5 मीटर, पहला आंसर। देखिए, अगर ये प्रोफाइल पता नहीं होती आपको, आप सोचते सीधा जा रहा है, आंसर आपका गलत होता, डेफिनेटली होता गलत। तो अभी देखिए, ये आंसर मैं पूछ रहा था, ये 3 क्या है, ये क्या निकला है, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट, यानी जिसको आप डिस्टेंस समझ रहे थे वो डिस्प्लेसमेंट है। क्यों है डिस्प्लेसमेंट? यानी ये आपका क्या, यानी ये आपका सेकंड का आंसर है, फर्स्ट का नहीं। ये सेकंड का आंसर हुआ, सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछा है, सेकंड का आंसर। क्यों? 3 सेकंड में बच्चों, 3 सेकंड में वो 3 मीटर में पहुंच गया। 3 मिनट कहाँ पहुंच गया, 3 मीटर में। तो ये कितना हुआ, यहाँ से लेके डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शुरू से लेके लास्ट तक, फाइनल पोजीशन तक, ये कितना है 3 मीटर। तो ये जो 3 मीटर आया था, क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। पहला आंसर लिख दिया, दूसरा आंसर लिख दिया है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता चुका हूँ। बच्चों फिर से बोल रहा हूँ, नोट करके लिख लीजिए। अभी जैसे ही किसी भी क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा जाए, अलर्ट हो जाने चाहिए, कान खड़े हो जाने चाहिए आप लोगों के। क्यों? अगर उसने कल्टी मारी है, आपको सिंपल सा T0 T3, आपसे 3 सेकंड में पूछा है, 0 और 3 में चेक करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, वो जो आंसर होगा वो आपकी डिस्टेंस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कल्टी मार ली उसने। बात समझ में आ रही है? आपका तो ये मिला 3, ये तो मिला फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल ये जो था, यहाँ से चला फाइनल यहाँ पहुंचा, तो फाइनल माइनस इनिशियल तो मिला। ये क्या है आपका, यहाँ पे नाम दे देता हूँ। देखिए, ये T1 पे x1, ये T2 पे ये x2, तो x2 - x1 यानी फाइनल माइनस इनिशियल। आपको तो ये मिला ना 3 मीटर। ये क्या है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट। यानी कभी भी डिस्टेंस पूछा जाए, कान खड़े हो जाने चाहिए, इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, इसको बनाइएगा, समझ में आ जाना चाहिए। अगर पार्टिकल ने टर्न लिया है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आएंगे, तो पहला कर्तव्य ये बनता है, कहां से वो यू टर्न ले रहा है। इतना समझ में आया, यू टर्न ले रहा है तो कहां से ले रहा है, कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे स्पीड 0 हो जा रही है। बात समझ में आई? बच्चों, इस क्वेश्चन से मैं बहुत कुछ आपको सिखाने वाला हूं। मैं आपको 10 एग्जांपल नहीं कराऊंगा, मैं एक ही एग्जांपल कराऊंगा और आपके 10 एग्जांपल ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? श्योर। चलिए, पहले का आंसर आ चुका है, दूसरे का आ चुका है।
स्पीड क्या होता है? स्पीड पूछा, कौन सी स्पीड? ध्यान से सुनेगा। मैं यहाँ से हल्द्वानी से रुद्रपुर जा रहा हूँ, बीच में मेरा मन करा अरे वाह चाय पी लेते हैं, फिर मैंने बाइक चलाई, अरे अमरूद खाई मैंने। अरे बच्चों यानी मैं जब चल रहा था, मैं कभी स्पीड रोकी, अपनी बाइक यानी स्पीड मैंने कम करी, 0 में लाया, चाय पी, फिर स्पीड बढ़ाई, उसके बाद अमरूद देखी मैंने, फिर स्पीड 0 करी, फिर अमरूद खाई, फिर आगे निकला। यानी मेरी स्पीड क्या है? कम ज्यादा पूरे रास्ते में कम ज्यादा है। तो अभी पूछ रहा है स्पीड और मेरी स्पीड है कम ज्यादा, तो कौन सी पूछ रहा होगा? डेफिनेटली एवरेज बता दो। तो कभी भी खाली स्पीड लिखा है, खाली वेलोसिटी लिखा है, यानी स्पीड मतलब एवरेज स्पीड, वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी। बात समझ में आ गई? चलिए, तो क्या है भैया? स्पीड मतलब एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है? अभी निकाला आपने, 4 + 1 5, यहीं पे कर देते हैं, 4 + 1 5। टोटल टाइम कितना लगा है बच्चों? यहाँ गया 2 सेकंड लगे, अगले तीसरे सेकंड में कितना? अगले तीसरे सेकंड में 1 मीटर और कवर किया है, तो टाइम कितना है टोटल? 3 सेकंड है, यानी ये आपकी इतना मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों? यही तो है डिस्प्लेसमेंट, फाइनल x2 - x1, यानी है डिस्प्लेसमेंट 3 है। टाइम कितना है? टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी 1 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे कोई क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अगर है तो बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। पूछ रहा है स्पीड है 2.5 सेकेंड, स्पीड बताओ ठीक 2.5 सेकेंड में। यानी भैया मेरे रास्ते में तो कभी स्पीड कम हुई है, कभी ज्यादा हुई है, वो कह रहा है 2.5 सेकेंड में बताओ कितनी रही होगी मेरी। यानी उसी इंस्टेंट पे जानना चाह रहा है, उसी 2.5 सेकेंड पे जानना चाह रहा है, उसी टाइम पे जानना चाह रहा है, उसी इंस्टेंट पे जानना चाह रहा है, उसी क्षण में जानना चाह रहा है, उसी तत्काल में जानना चाह रहा है। तो आइए कैसे करेंगे। अब पता है आपको 2 सेकेंड यहाँ पे हुआ, 3 सेकेंड में यहाँ पहुंच गया था, तो 2 सेकेंड से 3 सेकेंड यानी 2.5 सेकेंड की कंडीशन कहीं यहाँ कहीं होगी, पार्टिकल यहाँ कहीं पहुंचा होगा। बात समझ में आ रही है? 2.5 सेकेंड में लगभग इनके बीच में ही तो होगा, कहीं होगा। तो 2.5 सेकेंड में स्पीड पूछ रहा है, यानी स्पीड एट दैट इंस्टेंट पूछ रहा है, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड जानना चाह रहा है। और ये क्या जानना चाह रहा है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जानना चाह रहा है। बात समझ में आई? अब देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? आइए फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है? dx/dt। आइए करते हैं, पांचवा पार्ट कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड, INST। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? आपका होता है dx/dt। यही होता है, बिल्कुल यही होता है। बात समझ में आ रही है? तो dx/dt डिफरेंशिएट कीजिए बच्चों, आपका क्या निकल के आया? ये निकल के आया 4 - 2t। किस इंस्टेंट पे पूछ रहा है? 2.5 सेकंड पे पूछ रहा है। 2.5 सेकंड डालिए जरा, यहाँ पे t 2.5 डालिए, 2.5 दूना 5, 4 - 5 -1। तो बच्चों यहाँ पे नेगेटिव साइन आपका क्या दिखा रहा है? नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि पार्टिकल अब इस दिशा में आ रहा है। पहले पार्टिकल की स्पीड इस दिशा में थी, अब पार्टिकल की स्पीड इस दिशा में है। इसको वेलोसिटी मत समझ लीजिएगा, तो सिर्फ ये दिशा बता रहा है कि पार्टिकल ने अपनी दिशा बदल दी। तो यानी आप डायरेक्टली इसको माइनस को इग्नोर कर सकते हैं, डायरेक्टली मॉड ले लीजिए, यानी 1 आपका क्या दिखा रहा है? इतनी आपकी स्पीड है, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती इसलिए मॉड ले लीजिए। लेकिन मतलब ये दिखा क्या रहा है? नेगेटिव जो -1 आया था दिखा क्या रहा है? वो दिखा रहा है पहले हम इस दिशा में चल रहे थे, अब हम इस दिशा में चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब लास्ट पोर्शन है वेलोसिटी एट 2.5 सेकेंड। लास्ट है वेलोसिटी एट 2.5 सेकेंड। बच्चों मैंने पहले भी आपको वेलोसिटी कैसे निकालते हैं पता है, डेफिनेटली ऐसे निकालेंगे, लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालते हैं आपको बताया था। याद कीजिए एक एग्जांपल, उल्टा सीधा कर्व, यहां पहुंचे हो। अब बता दीजिए डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कितना है पहले तो ये बताइए, दोबारा याद दिला रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट है आपका ये, डिस्प्लेसमेंट है ये, और डायरेक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रेड वाली लेंथ नाप लीजिए। एंड डायरेक्शन क्या है? इनिशियल से फाइनल की तरफ वेक्टर। दिस इज द वेलोसिटी डायरेक्शन एट दिस इंस्टेंट। समझ लो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। तो सिमिलरली 2.5 सेकंड में पूछा है, अब वेलोसिटी पूछ रहा है 2.5 सेकंड। पहले तो वेलोसिटी निकालोगे, उसके ऊपर से उसका डायरेक्शन बताओगे।
तो इसका हो गया, कैसे निकालोगे, कौन सी वेलोसिटी है, एट, यानी उस क्षण पे, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगेन कैसे निकालते हैं, आपको पता है dx बाई इंस्टेंटेनियस जब भी आता है छोटा d बाई, बात समझ में आ रही है, तो क्या हो गया dx बाय dt, यानी क्या निकल के आने वाला है 4 माइनस 2t, क्या निकल के आने वाला है 4 माइनस 2t, क्या निकल के आया -1 मीटर पर सेकंड। बच्चों इस प्रकार वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, आप इनिशियल से फाइनल की तरफ दिशा दिखा दीजिए। तो सिमिलरली ये क्वेश्चन था वेलोसिटी, यहाँ पे कहां पे 3 सेकंड में वेलोसिटी, 3 सेकंड में यहां पहुंचा था, पार्टिकल पहले आगे गया फिर पीछे आके यहां पहुंचा। देखिए मैंने ये ऊपर फिर नीचे दिखाया ताकि आप देख सके बोर्ड में, रियल में कैसा हुआ होगा, ये पार्टिकल आगे बढ़ा 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 बढ़ा, फिर ये वापस आया यहां आ गया, पार्टिकल यहां आया, अब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल पोजीशन और फाइनल यहां पहुंचा, तो वेलोसिटी वेक्टर किधर हुई, इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन कौन सा है, आई कैप, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का अगर आप डायरेक्शन लिखना चाहते हैं तो डायरेक्शन क्या है, आई कैप में। अब ठीक है, इसका मैंने डायरेक्शन बता दिया। वैसे ही अब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव आई, नेगेटिव का मतलब अभी समझाता हूं, जो नेगेटिव का मतलब वहां था वो ही है यहाँ पे। अब बात आती है डायरेक्शन की, वेलोसिटी है तो डायरेक्शन बता दीजिए। डायरेक्शन आपको पता है क्या, इनिशियल से फाइनल की तरफ। अब कब, 2.5 सेकंड के लिए निकाल रहे हैं, 2.5 सेकंड, 2.5 दूना 5, 4 माइनस 5 माइनस 1। अब 2.5 सेकंड में आपको पता है 1 सेकंड में यहां पहुंचा, दूसरे सेकंड में यहां यू टर्न लिया, 2.5 सेकंड में यहां कहीं पहुंचा। ये तो नीचे आपको दिखाने के लिए बनाया है, असल में यू टर्न लिया यहां पहुंचा। तो भैया फाइनल, इनिशियल से फाइनल की तरफ वेक्टर दिखा दीजिए, यानी डायरेक्शन क्या, टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, टुवर्ड क्या है डायरेक्शन, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बच्चों अब ये आपको फॉर्मूला डायरेक्ट डायरेक्शन नहीं देगा, यहाँ पे चीजें आपको विजुअलाइज करनी पड़ेंगी, बात समझ में आ रही है। अब बात ये आती है यहाँ पे ये नेगेटिव क्या डिनोट कर रहा है, आइए थोड़ा सा डीप में ही बात कर लेते हैं। देखिए नेगेटिव यानी ये dx, यानी dx मतलब छोटा सा एलिमेंट है x का, dx मतलब x2 माइनस x1, और वो x2 माइनस x1 बहुत छोटा। अब समझिए 2.5 सेकंड की बात बता रहा हूं, यहां देखिएगा समझिएगा, 2.5 सेकंड में इसको मैं रब कर रहा हूं, 2.5 सेकंड पे बताइए इंस्टेंट पे, 2.5 सेकंड में आप यहां पहुंचे और 2.5 सेकंड याद है 30 मिनट, 30 मिनट 1 सेकंड, 30 मिनट 2 सेकंड, यानी घूम फिर के हम 30 सेकंड की तो बात कर रहे हैं इस इंस्टेंट की। तो हमने छोटा सा dx ले रखा, छोटा सा dx इसको मान लेते हैं। तो ये क्या है आपका, यहां से इधर को आ रहा है, तो फाइनल क्या है x2 आपका ये होगा, x1 ये होगा, क्योंकि dx से बहुत छोटा, आपको बड़ा दिखा रहा हूं मैं। तो अब आपको पता है x2 विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस ये क्या है, कम आएगा, x2 क्या है यहां से यहां तक कम, x1 ज्यादा, तो x2 माइनस x1 यानी कम माइनस ज्यादा नेगेटिव। तो ये आंसर आपका नेगेटिव आएगा, क्यों आएगा, फॉर्मूले की वजह से। फॉर्मूले की वजह से नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि अब x क्या दिखा रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस, रेफरेंस फ्रेम आपका ये है, बात समझ में आ रही है। तो इस वजह से नेगेटिव क्या दिखा रहा है, आपको समझ में आया, नेगेटिव दिखा रहा है कि आप इस दिशा में आ रहे हैं, बात समझ में आ रही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब बच्चों को डाउट ये आता है क्या, यार हम अगर बाइक माने इस पार्टिकल को, मैं बाइक से इधर गया, अब मैं इधर आ गया, अब तो मेरी स्पीड इस दिशा में है। बच्चों आप बाइक के रेफरेंस में अपनी स्पीड बोल रहे हैं, आपकी स्पीड इस दिशा में है, बाइक के रेफरेंस में पॉजिटिव है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। 1 मीटर पर सेकंड है आपकी, यहाँ पे 2.5 सेकंड में क्या, 2.5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड है आपकी, बाइक के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में है। लेकिन अगर आपसे वेलोसिटी पूछा जाए तो वेलोसिटी आप इसके बाइक के रेफरेंस में नहीं बताते हैं, ओरिजिनल कहां से चले, यानी इनिशियल से फाइनल की तरफ वेक्टर, यानी टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ में, फिर से मैं प्यार से शांति से दोबारा ये लास्ट लाइन बोल रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। वेलोसिटी हमारा जो फॉर्मूला बताता है वो बोलता है इनिशियल से फाइनल की तरफ वेक्टर बना दीजिए, डायरेक्शन आ गया, दैट्स ऑल। अब आपको कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि आप अपने को पार्टिकल यानी बाइक मानते हैं, अरे बाइक में तो मैं इधर जा रहा हूं, वेलोसिटी वेक्टर आ रहा है इधर, मेरा आंसर आ रहा है, मेरे आंसर का डायरेक्शन आ रहा है इधर को, और लेकिन मैं बाइक तो मेरी इधर को जा रही है, इधर को जा रही है, ऐसा कैसे, समझ में आया क्यों ऐसा, क्योंकि अब आप बाइक में बैठे, बाइक के रिस्पेक्ट में मैं, आप कह रहे हैं बाइक के रिस्पेक्ट में मैं इधर जा रहा हूं, बट इसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है बच्चों, इसके रिस्पेक्ट में आप यहां पे पहुंचे, यहां गए, यहां पहुंचे, यानी आपकी दिशा ये है, इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का वेक्टर ये है, आपकी बाइक की वेलोसिटी नहीं,
बाइक की वेलोसिटी की बिल्कुल बात नहीं कर रहे, आपकी ट्रेजेक्टरी की वेलोसिटी का डायरेक्शन जो आपने पार्ट ट्रेवल किया है। बात समझ में आई? समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं है? श्योर? बढ़े आगे, चलिए बहुत अच्छा। तो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट क्या आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। जैसे ही डिस्टेंस पूछा जाए, मैं समराइज कर रहा हूं, अलर्ट हो जाना, कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि वहां मिस्टेक हो सकती है। क्योंकि आप जब भी कुछ कैलकुलेट करोगे आप सोचोगे डिस्टेंस है, वो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट तो पक्का है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका x2 - x1 ये प्रोसीजर करोगे 3 मीटर आएगा। अब डाउट ये आता है 3 मीटर में डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट, वो आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? हमारा कर्तव्य बनता है पहले वेलोसिटी जीरो कहां पे हो रही है वो चेक करो। अगर रास्ते में कहीं वेलोसिटी जीरो हो रही है यानी उसने पक्का पलटी मारी है, दूसरी चीज आप ये चेक करेंगे। स्पीड वेलोसिटी मैं सिखा चुका हूं आपका, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन देता है। इस वेलोसिटी एट 2.5 सेकंड ये भी वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर है तो डायरेक्शन देगा। स्पीड स्पीड ये सारा हमने एक ही एग्जांपल में करा ताकि आपको डाउट ना हो। बात समझ में आई बच्चों? अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अब मैंने इसी दिशा में क्यों बनाया ये पाथ, उल्टा क्यों नहीं बनाया? मतलब मैं ऐसा बना सकता था कि पार्टिकल यहां से ऐसे चला फिर यू टर्न लिया, बिल्कुल बना सकता था, लेकिन अब पार्टिकल इसी दिशा में चल रहा है तो मैं यहां कैसे बना सकता हूं? समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं? सुनिए, अगर ये फंक्शन होता ठीक उल्टा t² - 4t होता तो ये ग्राफ ठीक उल्टा बनता। कैसे करते? वही टाइम डालते यहाँ पे 1 सेकंड, 1 सेकंड डालते तो 1 - 4 - 3 क्या आ रहा है? डालिए 1 सेकंड, क्या आता? ठीक इसका उल्टे की बात बोल रहा हूँ, t² - 4t अगर फंक्शन होता तो आपका 1 - 4 - 3 यानी आप इस दिशा में चल रहे हैं। तो मुझे एक एक्स्ट्रा अलग क्वेश्चन कराने की तो जरूरत नहीं है जिसमें मैं t² और 4t को ठीक उल्टा कर दूंगा, ऐसा फंक्शन और सेम चीजें पूछ लूंगा, भाई यही फिगर बनेगा ठीक उल्टी दिशा में बनेगा, बाकी चीजें आपको देखनी आती हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आप बात रियलाइज कर पा रहे हैं? क्या आप बात फील कर पा रहे हैं? श्योर? तो बच्चों आज क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।